बस एक ही चीज़ कहते हैं कि पार्टी जो है कदरदार है और समझिए कि 26 का इलेक्शन बहुत टफ होने वाला है। तो और जिसकी जितनी आबादी उतना हिस्सादारी दे, मुसलमान 35% है तो 35% मुसलमानों को टिकट भी मिलना चाहिए, जिसमें से एक हकदार जसीमुद्दीन साहब भी है। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है जनाब हाजी जसीमुद्दीन साहब, जो 39 के काउंसलर भी है, बैतुल माल के सदर भी है, हमेशा नेक काम करते रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको और उम्र में दराजी अता फरमाए, हौसले को बुलंद करे और ताकत अता फरमाए ताकि मजलूमों की ये खिदमत कर सके और मजबूरों की ज़रूरत को पूरी कर सके, हाजतमंदों की ज़रूरत को पूरी कर सके। ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़्यादा से ज़्यादा सदका दीजिए, फितरा दीजिए, अतिया दीजिए ज़रूरतमंदों को। कोई भी घर ऐसा ना हो जिसके यहाँ ईद की खुशी ना पहुँचे। जिस तरीक़ा से हम ईद की अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, उनके लिए ज़ेवरात खरीदते हैं, उनके लिए और भी दीगर आराइश की चीज़ें खरीदते हैं, उसी तरह अगर हमारे पड़ोस में कोई गरीब है, कोई मजबूर है, कोई हाजतमंद है, वो हमारे तक नहीं पहुँच पा रहा तो हमारी ज़रूरतमंदी है हम उन तक पहुँचे, उनको भी हमारे तरह से साथ मिल करके ईद की खुशियाँ दोबाला करें। और ज़कात का सबसे बड़ा बहुत अहम मसला है। ज़कात के बारे में जो लोग भी मुस्तहिक है, कहने का मतलब है कि इस्लाम में जो ज़कात का सिस्टम आया वो कहीं ना कहीं गरीबी, पॉवर्टी, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए आया है। मगर मैं देख रहा हूँ कि इसके बावजूद भी मिसयूज़ ऑफ द ज़कात बहुत ज़्यादा है। मगर फिर एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है तो मदरसे पे कदगन लगाया जा रहा है, मदरसे को फंडिंग को रोका जा रहा है, मदरसे के जो भी मामला थे उसको बीजेपी सरकार ख़त्म कर रही है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ भी कहना भी चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े मदारिस हैं जैसे अलजामतुन अशरफिया हो गया या दारुल उलूम देवबंद हो गया या मिफ्ताहुल उलूम हो गया या और भी कछुआ शरीफ पे हो गया या और भी दीगर जहाँ बड़े बड़े मदारिस है वहाँ हुफ़ाज़ कराम फारिग होते हैं, उलमाए कराम फारिग होते हैं, मुफ्तियान कराम फारिग होते हैं। उन पर खुसूसी नज़र रखें। अगर वो नहीं पहुँच पा रहा है तो उनके नेट पर जा करके उनके राब्ता करें, उनको इरसाल करें, उनको पैसे ज़कात कर दें। दूसरी अहम बात यह है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल किया। पहली वही जो आई इस महीने में आई, इकरा तो पर अल्लाह के नाम से। तो मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तालीम के ऊपर अपना ज़ोर दे, अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूर पढ़ाए। और अगर हम अपने हालात को बदल सकते हैं, अपने समझिए कि फ्यूचर को, आने वाले फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तालीम के ज़रिए ही फ्यूचर कर सकते हैं। तो बैतुल माल एक बहुत बेहतरीन स्कूल भी चलाता है, +2 तक स्कूल है। तो इनके लिए हम जसीम साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और इनसे गुजारिश करते हैं कि कलकत्ता में पैसे वालों की कमी नहीं है, अहले वर्षा की भी कमी नहीं है, दौलतमंदों की कमी नहीं। तो हम चाहते हैं बैतुल माल एक दूसरी जगह भी जगह लेकर के और भी स्कूल कायम करें ताकि क्या है वहाँ पर दीन की भी पढ़ाई हो और दुनियावी तालीम भी हो, आज के एतबार से कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। और तीसरा काम आप बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कि शादी ब्याह वगैरह करवाते हैं और भी करें, ब्रांचेस खोले। हम लोग का जो भी सपोर्ट चाहिए, जैसा भी सपोर्ट चाहिए जसीम भाई, हम लोग हमेशा से आपके साथ हैं। और देखिए जब आप काम करेंगे तो कुछ लोग तो रहेंगे आप पर कंकर फेंकेंगे और ईंटें फेंकेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। अगर आपके ऊपर एतराज़ात नहीं होंगे ना तो आप काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो एतराज़ात उन्हीं के ऊपर होता है जो लोग अच्छे काम करते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करें बैतुल माल के लिए, बैतुल माल से ये समझ आता है कि इस्लामी सिस्टम का एक तरीका है, खुदा वास्ते कीजिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए कीजिए, अपने रसूल को राज़ी करने के। बाकी दुनिया में कौन क्या बोल रहा नहीं क्या, फॉरगेट। कोई दुनिया में आपको सिला देने वाला नहीं है, रब सिला देने वाला, अल्लाह तबारक व तआला सिला देने वाला। तो उनको राज़ी करने के लिए काम कीजिए, दुनिया को भूल जाइए। आपके साथी इतने अच्छे हाजी बरकत अली साहब है, बहुत नेक परहेजगार इंसान है, मैं बहुत ज़माने से इनको जानता हूँ, हमेशा अपने कारोबार में लगे रहते हैं। तो समझिए कारोबार भी करना हुजूर की सुन्नत है। तिजारत को भी बुलंद कीजिए, तिजारत के पैमानों को भी बुलंद कीजिए। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका दीजिए, अतिया दीजिए और फितरे दीजिए। जो ज़कात के मुस्तहिक है ज़कात दीजिए। फिर से हाजी जसीमुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इनके अज़ाइम को बुलंद करे, इनकी टीम को कामयाबी के मंज़िल फाइज़ दाम करे। हाँ बोलिए। आज इस दावत इफ्तार की महफिल में महबूब साहब हमने देखा, जसीम भाई हमेशा से करते हुए कोई बात नहीं, हमने विटनेस किया यहाँ पे अमीर के साथ साथ इनके डाइनिंग टेबल में आज गरीब को भी मौका दिया। इस बारे में एक ही सब में पूरे एरिया के एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज ना कोई रहा बंदा ना बंदा नवाज, ये इनका पैमाना हमेशा से रहा है। ये इनके यहाँ जो है ना तफरका नहीं है, गैर जानिबदारी है, जानिबदार होकर के काम नहीं करते हैं। ये हमेशा सबको लेके चलते हैं। ये समाज का ट्रू लीडर जो बोलते हैं ना, सच्चा लीडर जो है, अगर हमारे नज़र में पूरे जोरों साखों में कोई है तो हाजी जसीमुद्दीन साहब है। इस लीडर को सिर्फ काउंसलर तक ना रखा जाए। 2016 में ममता बनर्जी साहब को चाहिए कि 294 सीटें कहीं से असेंबली का भी टिकट दिया जाए, असेंबली के लिए भी लड़वाया जाए। ये फाइटर आदमी है, पार्टी के लिए अपना वक्त देते हैं। आज सब चीज़ें जी एक जुमला खरी बोल दें आप लोग, आपको बोल दें कि आज असल में जो है हमारे जो बैतुल माल अदारे का जो जनरल मेंबर हैं, हमारे,
जो जिन लोगों की दुआओं से हम लोग चुन के आते हैं जी। आज उन सबको बुलाए थे। और जहाँ तक आपने गरीब अमीर की बात की तो मेरे सैयद साहब के सामने बोल रहे हैं कि इनके माहौल का असर है हम लोग पर, कि तब तक हम अमीर नहीं हैं जब तक उन लोगों के लिए हमारे दिल में जज्बा और प्यार ना हो। दौलत से अमीर नहीं होता है, ईमान से अमीर होना चाहिए जी, है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जसीम भाई, और ज्यादा से अच्छा काम कीजिए। हम मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा से गुजारिश करते हैं महबूब साहब आज सरपरस्त के चीफ एडिटर के तौर पे यहाँ नहीं आए हैं। ही इज माई गुड फ्रेंड फ्रॉम 25 ईयर्स। मोहब्बत आपकी अकीदत है, 25 साल पुराने मेरे दोस्त। तो बेशक बस एक ही चीज कहते हैं कि पार्टी जो है कदरदान है, और समझिए कि 26 का इलेक्शन बहुत टफ होने वाला है। तो और जिसकी जितनी आबादी उतना हिस्सादारी दिया। मुसलमान 35% है, तो 35% मुसलमानों को टिकट भी मिलना चाहिए, जिसमें से एक हकदार जसीमुद्दीन साहब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now